वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। दोस्तों भैया सुरेंद्र चौधरी भैया आ गए हैं आपके लिए अपना 13वां चैप्टर जो मैथ के लूसेंट की बुक से अपन कर रहे हैं भैया, उसका 13वां चैप्टर लेके आ गए हैं और इसका बेसिक्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से, तो आप भी मेरे साथ के साथ शानदार तरीके से पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है भैया, ये छोटा सा होगा, तो आप भी उसी हिसाब से देखना एक बार भैया थोड़ा सा। चलो भैया ये क्या कह रहा है, इसने बोला एक 90 बोल क्या रहा है, इसकी कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वगैरह वो देख लेते हैं अपन। होता क्या है आपको ही पता है, जैसे मैंने बात की, एक ये ले लो, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। 90 डिग्री की क्या कोण को क्या कहते हैं, समकोण। और उससे अधिक के 90 डिग्री से अधिक के कोण अधिक कोण, जो 180 से छोटे हो उनको अधिक कोण कहते हैं। अब भैया यही चीज बोल रहा है पहले में। दूसरे में बोली जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के संपूरक कोण, कोटिपूर्वक, अनुपूरक, ये कोण कहलाते हैं। भैया ये चीज आपको मैंने बता दी है। 5वें चैप्टर अपना हाइट एंड डिस्टेंस था, उसमें क्वेश्चन कराए थे कि दो कोण जो एक दूसरे के संपूरक हैं, तो भैया कौन कौन से कोण थे वो इस हिसाब से था क्वेश्चन। भैया दो कोण आपस में संपूरक है, तो एक तो हमने लिया था थीटा और एक लिया था 90 माइनस थीटा, यानी इन दोनों का योग कितना था, 90 डिग्री। और दो कोणों का कोटिपूरक हो गए, पूरक और अनुपूरक हो गए। अगर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो होता है सप्लीमेंट्री, बोलता है संपूरक कोण है। तो भैया चलो आगे देखते हैं अब क्वेश्चन आगे वाले। अब मैंने बात की समबाहुभुज त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई समान है, पता है अपने को, और जो सभी का कोण बनता है वो 60 डिग्री होता है। ये भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है। तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये समबाहु त्रिभुज की हो गई। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो कोई दो भुजाएं उनके समान होती है भैया, ये और ये समान ले लो, ये एक असमान हो गई भुजा। मैं बात करूं अगर किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं है ना, माध्यिकाएं होती है, जैसे मैंने बात की एक त्रिभुज ले लिया, ये लो, ये वाला त्रिभुज ले लिया मैंने बात की प्रथम की माध्यिका क्या होती है, दूसरे को काटने वाली, है ना, यही तो होता है ना भैया। मैंने बात की ये लो, इसको काटा, एक एक के अनुपात में काट दिया भैया, इसको काटा, माध्यिका एकदम मध्य बिंदु की साइड से काट दिया, ये लो। अगर मैं बात करूं इस बिंदु, ये बिंदु जो आया ना अपना बिंदु, इसे हम बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। भैया क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र। माध्यिका जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और इसका जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, यानी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1। ये वाला 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये वाला 2 और ये 1 अनुपात में। मतलब ये मान लो 3 सेंटीमीटर की ये माध्यिका है, तो भैया 2 सेंटीमीटर तो इस तरफ है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे। चलो भैया आगे देखते हैं। त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसे अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र की भुजाएं आपस में परपेंडिकुलर होती है भैया, यही तो बात बोल रहा है। चलो भैया आगे देखते हैं। त्रिभुज के शीर्ष सम्मुख भुजाओं पे डाले गए लंब जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर होता है भैया। चलो आगे, ये तो सिर्फ पढ़ने की चीजें थी, मैंने ये चीज समझा दिया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। और परिकेंद्र पर तीनों शीर्षों से दूरी समान होती है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र उसके मध्य बिंदु पे होता है, ये यहाँ पे होता है परिकेंद्र इसका। एक छोटी छोटी चीजें समझने के लिए, वो ज्यादा हार्ड नहीं है, बस एक बार नॉर्मल देख लो। काम की चीज एक और आ गई अपने लिए, वो है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसका केंद्र, उसका गुरुत्व केंद्र, उसका अंतः केंद्र, उसका परिकेंद्र, उसका लंब केंद्र, पांचों केंद्र सिर्फ उसके केंद्र पर ही होते हैं। मैं बात करूं अगर समद्विबाहु केंद्र की बात, समबाहु, भैया इसका केंद्र यहाँ पे, भैया इसका गुरुत्व केंद्र भी यही होगा, अंतः केंद्र भी यही होगा, परिकेंद्र भी यही होगा, लंब केंद्र भी यही होगा। भैया केंद्र तो है ही यहाँ पे, ये एक चीज देख लेना। समांतर चतुर्भुज आए तो भैया आमने सामने की भुजाएं की लंबाई समान होती है, एक दूसरे के समांतर चलते हैं, वो कभी काटते नहीं है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की इसी टाइप से तो बढ़ेगा ना, ये लगभग इसी टाइप से बढ़ेगा। इसके विकर्ण आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं, ये वाला 90 डिग्री होता है, और एक दूसरे को विभाजित करते हैं, बस और क्या है। चलो ये देखते क्या है। देखो, वर्त के केंद्र पर जीवा द्वारा डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सॉरी, वर्त अच्छा नहीं बना,
ये बोल रहा है कि वृत्त का केंद्र ये रहा कोई जीवा, यहाँ पे एक जीवा क्या होती है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। इसका ऊपर इस पे अगर मैं डालूं लंब है तो भैया ये लंब होता है 90 डिग्री पे आता है हमेशा। जीवा को बराबर दो भागों में विभाजित करेगा। जीवा कहीं भी हो सकती है, मैं जरूरी नहीं है, सॉरी ये अंडा ही बन रहा है साला, छोटा सा, हाँ ये ले लो थोड़ा सा, मैंने बोल दी ये इसकी जीवा है तो भैया ये केंद्र हुआ, यहाँ पे लंब डाला तो भैया वो कौन सा बना अपना 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे भी भैया। चलो आगे देखते क्या बोल रहा है। वर्त की सभी समान जीवाएं वर्त से समदूरस्थ होती है, सही बात बोल रहा है। मैं बात करूं एक वर्त ले लिया, यहाँ का केंद्र यहाँ रहा, इसकी एक जीवा लंबाई 1 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, वह सेम टू सेम 1 सेंटीमीटर यहाँ पे भी होगी, वो 1 सेंटीमीटर इधर भी होगी, 1 सेंटीमीटर इधर भी होगी। भैया ये जो अलग अलग जीवा होंगी ये केंद्र से समान दूरी पर होगी, यानी ये आधा सेंटीमीटर की दूरी पर, तो भैया ये भी आधा ही है, ये भी आधा ही है, ये भी आधा, ये चीज करने की कोशिश कर रहा है वो कि भैया जीवाएं समान बिंदु पे होती है। ये चीज पूछ सकता है वो क्वेश्चन में कि अगर किसी वर्त की दो जीवाओं की लंबाई समान है तो और एक जो जीवा है वो वर्त से के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो भैया दूसरी कितनी दूरी पर होगी, वो भी 5 ही सेंटीमीटर की दूरी पर होने वाली है। चलो भैया आगे देखते हैं। ये बोल रहा है किसी समतल पर एक्स वाई बिंदु, ये देखो ये कोई पढ़ने की बात नहीं है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ये वही बोल रहा है कि यहाँ पे दोनों एक्स एक्स पॉजिटिव होते हैं, द्वितीय में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव होता है, यही चीज बता रहा है इसमें पूरा। और ये बोल रहा है कि भैया एक्स एक्स को तो हम बोलते हैं भुज और वाई एक्स को बोलते हैं अपन कोटि, पता होगा आपको। जो अक्स की यहाँ पे जो वैल्यू होगी अक्स और वाई की, अगर अक्स की वैल्यू तो होगी वाई अक्स से दूरी की बताएगा, और जो वाई की वैल्यू होगी वो अक्स अक्स से दूरी को बताता है। भैया आपको क्वेश्चन करवा अगले वाले चैप्टर आएगा उसमें और शानदार तरीके से पढ़ोगे आप, जो सरल रेखा का होने वाला है। ये देखो ये क्या बोल रहा है, इसने बोला वर्त की सभी भुजाएं सभी समान, अच्छा वही है, एक वर्ग होता है भैया, वर्ग ले लो, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वो केंद्र पर जो विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे उनकी लंबाई भी समान होती है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं जैसे। चलो भैया ये समझने की चीजें छोटी सी। विषम कोण चतुर्भुज में भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं, समलंब चतुर्भुज की एक जोड़ी समान होती है। भैया ये छोटी छोटी वर्त के किसी दो बिंदुओं की रेखा को जीवा कहते हैं। व्यास होता है व्यास, हाँ एक चीज और वर्त में, अगर मैं बात करूं वर्त की सबसे बड़ी जीवा उसके केंद्र से होके गुजरेगी, उस जिसे हम व्यास कहते हैं, और व्यास होता है 2r, यानी उसकी त्रिज्या का दुगुना होता है। और वर्त के किसी एक बिंदु को हम लेके चले ना, बाहर कोई एक बिंदु ले ले, उससे अगर मैं कोई स्पर्श रेखा खींचू, वर्त पे सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींचती, एक तो यहां से होके निकलेगी और दूसरी इस तरफ से होके टच होके निकलेगी, इनके अलावा कोई स्पर्श रेखा ही नहीं निकलती, क्योंकि वो फिर कट के मतलब उसको काटते हुए जाएगी। स्पर्श रेखा होती है सिर्फ 2। चलो हाँ ये वाली चीज देख लो भैया, मूल बिंदु के नियमक 0 0 होते हैं, आपको पता है। अक्स अक्स पर किसी बिंदु पर वाई अक्स का नियमक 0 था, भैया सही है। अगर ये एक्स अक्स का है, यहाँ पे वाई की तो ऑल वैल्यू 0 होगी, वाई इज इक्वल टू वाई एक्स की बात करूँ तो भैया एक्स एक्स की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं बात करूँ किसी बिंदु पर एक कर्मीय युग्म आर थीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है, आर और थीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है, भैया आर क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट थीटा क्या होगा वाई अपॉन एक्स। ये लो भैया वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। भैया ये याद रखना, ध्रुवीय रूप में काम आएगा आपके आगे जो अपन। ये लो भैया ये दे दिया, ये देखो वो जो इसमें था ना लास्ट में क्या था, कर्मिक युग्म द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जहां आर बिंदु पी से मूल बिंदु से दूरी होगी और थीटा मूल बिंदु को मिलाने वाली रेखा के साथ बनाया गया कोण होगा। भैया उसको यही नहीं, ध्रुवीय नियामक देख लो आप, तो कार्तीय और ध्रुवीय नियामकों में संबंध क्या होता है। अब भैया कार्तीय नियामक और ध्रुवीय नियामक, कार्तीय क्या होते हैं एक्स वाई और ध्रुवीय होते हैं आर और थीटा। तो भैया आपको पता है एक्स वाई को आर थीटा में कैसे बदलते हैं, आर की वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर होगा, और थीटा क्या होगा भैया टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। भैया यही था ना ऊपर वाई अपॉन, हाँ सही है वाई अपॉन एक्स, सही है भैया। ये देख लो ये आर की वैल्यू आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने छोटे से क्वेश्चन दे दिया, उसके साथ क्वेश्चन भी दे दिया और ऊपर फॉर्मूला दे दिया। क्या बोल रहा है
किसी बिंदु x1 y1 व x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदुओं के नियामक है। भैया कुछ नहीं है, छोटा सा बस अंतः विभाजक और बाह्य विभाजक को समझना है। होता क्या है भैया, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू देगा वो आपको। अगर उसने बात की अंतः अनुपात में विभाजित करने का तो भैया वो होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और वो हो गया m y2 प्लस n y1 इज इक्वल टू m प्लस n। अगर मैं बात करूं इसके बाह्य विभाजन की, ये तो अंतः विभाजन को, तो वो अगर m x2 माइनस हो जाता है n x1 m माइनस n। भैया वो जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर दो, है भैया, ज्यादा कुछ करना है नहीं आपको। ये दोनों अंतः विभाजन का फॉर्मूला, ये रहा, रेखा को कोई रेखाखंड है ना, उसको अंतः विभाजित कर रहा है तो भैया ये वाला फॉर्मूला, और उसको बाह्य विभाजित कर रहा है, बाहर की तरफ से विभाजित कर रहा है कोई रेखाखंड है तो भैया दो बिंदुओं के बीच का बाहर का विभाजित कर रहा है तो भैया ये वाला फॉर्मूला ये वाला लगा देना। देखो क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ के साथ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। चलो क्या बोल रहा है ये बोला कि उस बिंदु के नियामक बताइए। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, जो 2,5 और -1,2 वाले रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। भैया अंतः विभाजित कर रहा है, भैया क्या कर रहा है, अंतः विभाजित, क्योंकि जहां दे नहीं रेखा वहां अंतः विभाजित करता है। भैया देखो m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है -1, प्लस n की वैल्यू कितनी है 1। ये देखो mn x1 y1 x2 y2, x1 की वैल्यू कितनी आई 2 और m प्लस n 2 प्लस 1। बात की y1 की सॉरी m की y1 y2 सॉरी y2 प्लस n y1 और m प्लस n कितना हुआ 2 प्लस 1। भैया सोल्व कर लो 0,3 आएगा ये आंसर। ये इस हिसाब से यानी विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक के 0,3 पे, यानी वो हुआ एक, समझ लो कि एक रेखाखंड है जो x1 y1 ये रहा x2 y2 ये रहा, उसको किसी बिंदु पे कट कर रहा है जो 2:1 में विभाजित कर रही है रेखा को। भैया इसके निर्देशांक बताओ, इसके निर्देशांक ये अपने पास आई जो इसके निर्देशांक थे, इस हिसाब से होने वाला है ये। चलो भैया दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे x1 माइनस x2 कर लो या x2 माइनस x1, क्योंकि स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एक इसका ये क्वेश्चन देख लो भैया, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। भैया मूल बिंदु एक देखो x1 y1 दिया हुआ है, एक x2 y2 मूल बिंदु हो गया 0,0। भैया लिखो x1 कितना है 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो भैया कितना हुआ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ √25, तो भैया 5। भैया ये बोल दिया तो इसकी मूल बिंदु से दूरी हुई, जैसे मैंने बात की, मैंने दे दिया x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, कोई यहाँ पे कोई बिंदु बनने वाला है ये 3,4, तो भैया इसकी ये मूल बिंदु से जो दूरी होगी ये भैया यही है। ये जो फॉर्मूला बना है वो यहाँ से बना, ये देखो ये समकोण त्रिभुज बना के, है ना, जो एक इसकी लंबाई इसकी लंबाई कितनी हुई, ये x2 है, यहाँ से इसको हटा दिया भैया, ये इसको हटा दिया, तो भैया ये आप देख लेना आगे। चलो भैया ये बाह्य विभाजित करने का आपको बता दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, आप सोल्व कर लेना भैया खुद, थोड़ा आपके लिए होमवर्क भी हो जाएगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। बाह्य बिंदु के विभाजक के सूत्र क्या होगा, m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, m y2 माइनस n y1 इज इक्वल टू m माइनस n। ये लो भैया इसके विभाजन की हो गया ये फॉर्मूला। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, थोड़े से फॉर्मूले हो रहे हैं भैया, ये तो आपको बताऊंगा बिल्कुल भी नहीं, ये आपको सारणिक में कराया हुआ क्वेश्चन है भैया, सेम टू सेम पूरा सारणिक आपको हल करवा दिया है, और इस क्वेश्चन को आपको करना है किस हिसाब से, सारणिक वाला मेथड अपना लो या ये सारणिक वाला ही मेथड अपनाया हुआ है इसने, तो भैया कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। भैया सारणिक हल करना आता है आपको, कैसे करोगे, 1/2 अंदर क्या होगा x1 y1 माइनस सॉरी y2 माइनस y3, फिर क्या होगा माइनस y1, फिर भैया इसको और इसको छोड़ दो, क्या हुआ x2 माइनस x3 प्लस
1, यहाँ पे 1 हो गया 1 भैया। आगे क्या बचा, 1 को ले लो, इसको छोटा, ये x2 y3 माइनस y2 x3 ये हो गया भैया। इसका एक और फॉर्मूला आप ये इजी वाला ले लो, कौन सा होगा, जो x1 लिखा y2 माइनस y3 माइनस x2 लिया, x2 लोगे तो y1 माइनस y3, यही हुआ ना भैया, y2 माइनस y3, इसको लिया y1 माइनस y3 और प्लस x3 को लिया तो भैया क्या हुआ y1 माइनस y2। 1 2 3 2 1 2 1 3 और 3 1 2 भैया कुछ नहीं है, सीक्वेंस बनता रह रहा है, आप याद कर लेना इसे फॉर्मूले को, सारणी को सोल्व करना है। भैया मैं बात करूं गुरुत्व केंद्र के नियामक कैसे ज्ञात करते हैं भैया, वो एक्स वाई जेड तीनों पद के देगा। यहाँ पे बोले तो ये वाला, ये त्रिभुज ले लो, ये हो गया कितना x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों नियामक देके बोलेगा भैया गुरुत्व केंद्र बताओ, तो क्या होगा x1 प्लस y1 प्लस सॉरी x2 x3 y3 और ये x1 सॉरी y1 y2 प्लस y3 बाई 3। भैया मध्य बिंदु वाला नहीं ज्ञात करते अपन x1 प्लस x2 बाई 2 ऐसे करके, वही सेम तीन बिंदुओं का ज्ञात कर लेंगे अपन। बात करें क्वेश्चन की तो भैया क्या बोल रहा है, तीन नियामक दे दिए, 2,1 5,2 और 2,3 के गुरुत्वीय नियामक ज्ञात करो। तो भैया ज्ञात कर दो, क्या होगा 2 प्लस 5 प्लस 2 इज अपॉन 3 और 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 3। तो भैया क्या हुआ 3,2 हो गया, क्योंकि ऊपर क्या हुआ 5 9 9/3 और 6/3 भैया इस हिसाब से हो जाएगा। ये वाला आपको करने की जरूरत है नहीं, अंतः केंद्र का फॉर्मूला है, काफी लेंथी क्वेश्चन होने वाला है इसका, आप बस देख लेना क्या है a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a b c अपॉन a1 a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये अंतः केंद्र का फॉर्मूला होने वाला है, जहाँ पे क्या है क्रमशः a b c जो है x1 y1 x2 y2 और उनकी सम्मुख भुजाओं की लंबाई, जैसे मैंने बात की ये आ गई है ना। अब a क्या है इसमें x1 y1 के सम्मुख भुजा क्या हुई, ये वाली, ये a है, ये b है, ये c है। तो भैया आपको ज्ञात करने के लिए फिर ये लेंथ कैसे हुआ, इजी सा हुआ ऐसे। तो देखो भैया लेंथ हुआ कैसे कि आपको पहले तो वो बिंदु देगा, वो कोई भी 3 बिंदु दे दिया, उससे आप उनके मध्य बीच की दूरी ज्ञात निकालोगे तीनों है ना, फिर फॉर्मूले में रखोगे, फिर ज्ञात करोगे, इसलिए अंतर के अंदर वाला काफी लेंथी हो जाएगा। तो आपको ज्यादा लेंथी करना है नहीं। ये लो भैया छोटे छोटे क्वेश्चन, भैया कौन से पाद में है, प्रथम वाला देखो -5, -7 निम्नलिखित में से किस कोऑर्डिनेट में है, किस पाद में है भैया, x और y की दोनों, देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, x और y पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव और यहाँ पे y x पॉजिटिव और y नेगेटिव। भैया कौन से पाद में आप बताओ, प्लस प्लस दोनों नेगेटिव है तो कौन से, तृतीय पाद में। अब भैया यहाँ पे ये देख लो आप, तो देखो 5 से कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थीटा 4π/3 भैया इसको डिग्री में बदलो। भैया क्या हुआ 180/π से गुणा करते हैं अपन, ये लो 60 × 4 कितने हुए भैया, 6 चौक 24, 240 डिग्री। 240 डिग्री कौन से में आया, थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो भैया ये भी थर्ड कोऑर्डिनेट में ही हुआ। तो भैया इसमें ये कौन से पाद में हुआ, -π/6 भैया चौथे कोऑर्डिनेट में। भैया इस हिसाब से आपके एकदम शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन क्लास लोगे वो बहुत ही सॉलिड होने वाली है। बेसिक आपको अच्छी शानदार तरीके से बता दिया है मैंने। कुछ भी इश्यू हो भैया कमेंट में डाल देना, कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि भैया सुरेंद्र भैया सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो खुद आपको पढ़ा रहे हैं, अपना एक कीमती वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे मैं मज़े ले सकता हूँ। ज्वाइनिंग आई नहीं है अभी, ज्वाइनिंग आने तक मैं जहाँ पे मज़े ले सकता हूँ, घूमने फिरने जा सकता हूँ, वहाँ मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ भैया। तो आपको भी उसी हिसाब से मेरा सपोर्ट करना है और अपना
तैयारी शानदार तरीके से करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, बेलगामी सेंटर पे जाना है। तो भैया बेलगांव के लिए हम बेलगाम हैं, बेलगाम घोड़े की तरह हैं, तो जाएंगे तो वो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता हमको। वी आर सी इन द नेक्स्ट क्लास जो अपनी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की होने वाली है। बी रेडी फॉर एवरी क्वेश्चंस।